क्या कोई इस तरह का भी परिवार हो सकता है? क्या कोई इस तरह का पुरुष भी हो सकता है समाज में जो अपने यानी खुद की पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर दे? मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा के पास घटी हुई एक अजीब घटना की, जो पिछले एक सप्ताह से हमारे सोशल मीडिया की सुर्खी बनी हुई है और तमाम न्यूज़ चैनलों पर उस लड़की की कहानी बयां की जा रही है। हमारे सभी सोशल मीडिया, सभी चैनल और सभी न्यूज़ चैनल मिलकर उसको अलग-अलग तरह के एंगल से दिखा रहे हैं और पिछले दिनों से उसका न्यूज़ काफ़ी प्रसारित हो रहा है अन्य सभी चैनलों पे। मैं आज उसी घटना को लेकर आप सबों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं उस निक्की की कहानी को खुद अपने पति के हाथों का शिकार होकर उसका जीवन समाप्त हो जाता है और उसका चश्मदीद और कोई नहीं बल्कि उसका मासूम बच्चा होता है। बताइए, अगर सोचिए आप खुद कि क्या कोई अबोध बच्चे के सामने अपनी पत्नी को जिंदा पेट्रोल छिड़क कर जला सकता है? उसका बेटा मीडिया के सामने आकर अपने पिता की सच्चाई बता रहा है कि पिता ने पहले पेट्रोल डाला और फिर लाइटर से मेरी माँ को जिंदा जला दिया और वह जलती हुई दौड़ के भागी और सीढ़ियों से नीचे गिरी। यह पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के पास की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल के श्रीवास्तव अपने इस बुजबॉक्स चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने आज एक और घटना जो आपका दिल दहला देगी वैसी घटना को लेकर आप सबों के सामने आया हूँ। और पिछले काफ़ी दिनों से यह घटना हमारे सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनलों पे छाई हुई है। यह घटना एक लड़की के जीवन की घटना है जो उसके जीवन लीला को ही समाप्त कर देती है। एक लड़की जिसका नाम निक्की होता है और उसकी शादी 2016 में लगभग आज से 9 साल पहले ग्रेटर नोएडा के पास की जाती है। उस समय नोटबंदी होता है 2016 में। आपको याद होगा कि नोटबंदी हुआ था। भारत सरकार ने अचानक फैसला लिया था कि नोट को 500 के नोट तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं। उसी समय निक्की की शादी उसके पिता पास के गांव से जिस लड़के का नाम विपिन रावत होता है और विपिन के साथ उसकी शादी तय करते हैं और उसी घर में वो अपनी एक साथ दोनों लड़कियों की शादी तय कर देते हैं। एक का नाम विपिन होता है और एक का नाम रोहित होता है और दोनों लड़कों से अपने दोनों लड़कियों की शादी तय की जाती है। दहेज में काफ़ी मोटी रकम दी जाती है, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो और बहुत ज़्यादा सोना चांदी। और जो एक पिता अपनी लड़की के विदाई के समय तमाम तरह के फर्नीचर, बिजली के सामान देता है, वही सब उसके पिता के तरफ से दी जाती है ताकि हमारी बेटी खुश रहेगी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। शादी बहुत धूमधाम से होती है और 2016 से निक्की और विपिन का रिश्ता शुरू होता है और कुछ समय के बाद उनको एक बच्चा भी होता है और धीरे धीरे 2-3 साल तक सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका लालच बढ़ते चला जाता है और उस लालच का कारण उसकी माँ, लड़के की माँ और निक्की की सासू, इनका नाम दया होता है। नाम से तो इनका दया होता है लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी भी दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि क्रूरता भरी होती है और वो अपनी पतों के मृत्यु का कारण बनती है। वो अपने बेटे विपिन को हमेशा चढ़ाते रहती है कि अपने ससुराल से पैसा मांगो, दहेज मांगो और धीरे धीरे अपनी माँ की बातों में आकर विपिन अपने सास ससुर से यानी निक्की के माता पिता से दहेज की मांग करने लगता है और पैसे मांगता है क्योंकि उसका एक छोटा सा दुकान होता है और दुकान उतना अच्छा चलता नहीं है। निक्की के पिता ने कुछ पैसे देकर, लगभग 1 लाख रुपये देकर
और अपनी बेटी का एक ब्यूटी पार्लर उसके पास में ही खुलवा देता है, ताकि उसकी बेटी खुद अपने पैरों पे खड़ा होगी और अपने परिवार की मदद करेगी, अपने पति और अपनी सासू माँ का देखभाल करेगी। और निक्की का ब्यूटी पार्लर काफ़ी अच्छा चल जाता है और उसकी कमाई चालू हो जाती है और अच्छी आमदनी होने लगती है। धीरे धीरे उसके परिवार का लालच बढ़ जाता है और उसकी सास उसके पति को चढ़ाती है कि वह पैसा अपने पास मांगे, जो भी उससे आमदनी होती है ब्यूटी पार्लर से। विपिन अपनी पत्नी पे प्रेशर बनाना चालू करता है और निक्की मजबूरवश अपनी आमदनी जो उसके ब्यूटी पार्लर से होती है वह अपने पति को देना प्रारंभ कर देती है। और धीरे धीरे यह सिलसिला चलते जाता है, लेकिन उस ब्यूटी पार्लर के कमीनी से भी उन लोगों का पेट नहीं भरता और वो अपने ससुर से, यानी विपिन जो निक्की का पति होता है, वह निक्की के पिता से मोटी रकम 35 लाख रुपये की मांग कर देता है। और नहीं देने पर वह अपनी पत्नी निक्की के साथ काफ़ी मारपीट करता है और उस मारपीट में उसकी सास, निक्की की सास, उसका पति विपिन भी उसमें शामिल होता है और निक्की के साथ काफ़ी मारपीट की जाती है, जिसका वीडियो उसकी बहन बनाती है, जो उसकी गोतनी भी रहती है, उसके पति के भाई की पत्नी भी होती है और दोनों बहनें एक ही घर में होती हैं। उस समय कुछ दिनों के बाद उनके गांव में एक पंचायत भी होती है, जिससे उन दोनों का झगड़ा शांत कराया जाता है और आपस में प्रेम से रहने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन ना उस पंचायत को पता था और ना उसके पिता को पता था कि एक दिन हमारी बेटी को हमारा दामाद, जिसका मैंने पैर पूजा है, यहीं जलाकर मार डालेगा। और वह अपने मासूम बेटे के सामने ही उसकी माँ यानी निक्की की सास दया और उसका पति विपिन और उसका देवर रोहित, जो उसकी बहन का पति होता है, और उसका ससुर, यह सब मिलकर उसको जिंदा जला देते हैं। और इसका चश्मदीद कोई और नहीं बल्कि उसका मासूम सा बच्चा बनता है, जो गवाही भी देता है कि मेरे पिता ने पेट्रोल छिड़क कर मेरी माँ को लाइटर से जलाकर मार डाला। जरा सोचिए कि कैसे क्रूर होते हैं ये लोग, जो अपनी पत्नी को जिंदा जला देते हैं, और वो भी शादी के 9 साल के बाद। क्या ऐसा हो सकता है कि 9 साल तक कोई रिश्ता चले और बाद में ऐसा चीज हो जाए? सूत्रों से पता भी चला है कि वो उसके पति का कुछ अवैध संबंध और किसी लड़कियों के साथ था। वह दिल्ली बराबर आता जाता रहता था और दिल्ली में ही उसके कुछ संबंध थे जिनके साथ वो अयाशी करता था। निक्की का पति गिरफ्तार हो चुका है, उसकी सासू की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी निक्की का पति विपिन अपने आप को निर्दोष बता रहा है। और पुलिस उसको मेडिकल कराने लेके गई थी और बीच रास्ते में वो पुलिस का पिस्टल लेकर भागने का कोशिश किया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो अभी FIR दर्ज हो चुकी है 4 लोगों पे, निक्की के पति पे विपिन, निक्की की सासू माँ पे दया और निक्की के भसुर जो रोहित और निक्की के ससुर पे